2001 में हमारे घर में यीशु मसीह का वचन आया। हमारे फादर इन लॉ के पास उनके फ्रेंड आए जो सुसमाचार सुनाने उनके पास आए, क्योंकि वो बीमार रहते थे। तो उन्होंने सुना और विश्वास किया, उस समय ज़रूर विश्वास किया और गए वो वचन सुनने प्रभु का। जाते थे उस समय तो उन्होंने भूख रखी वचन की और गए, क्योंकि बस उनको एक ही बात थी कि मुझे चंगा होना है, और वो गए। और जब बात हुई, इन तक बात आई तो कहा कि हाँ भी, अगर वहाँ पर जब सुना उन्होंने तो ये भी देखा कि हाँ भी सुरभि के लिए भी हो सकता है। तो उन्होंने इनको बताया कि हाँ भी तुम भी चलो, और ये गए। पर हमारे घर में एक अलग ही माहौल था। जब इन्होंने विश्वास किया, ये प्रभु में आए, तो एक अलग ही माहौल था, दो ग्रुप्स में जैसे, क्योंकि हम एक हिंदू फैमिली से आते हैं और एक सरदार फैमिली में हमारी शादी हुई, तो दो डिफरेंट कल्चर्स थे उस समय में भी। तो हम अलग ही, मतलब एक दो ग्रुप से हो गए थे। एक इनके एक ही अलग रहते थे बिल्कुल, कि हाँ भाई इनके विचार अलग, सब कुछ अलग, और हम अलग, इनके विरुद्ध बात करना। बहुत कुछ हुआ उन 3 सालों में, बहुत कुड़कुड़ाए, क्योंकि अगर जब अंकल आते थे हमारे घर में जिनके द्वारा वचन सुनाए गए, हमें बहुत गुस्सा आता था कि क्यों आते हैं, ये हमारे एक को तो बदल दिया, बाकियों को भी बदलने आ रहे। मतलब एक ही धारणा थी बस कि हाँ भाई ये बदल देंगे हम। हालांकि बचपन में मैं कैथलिक स्कूल में पढ़ी हूँ, सेंट मेरीज से, तो मेरे लिए मुश्किल नहीं था यीशु मसीह को जान। पर ये था कि हाँ भाई ये क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ी हूँ, तो ये क्रिश्चियन के भगवान। यहाँ पर भी आकर बहुत मुश्किल हुई थी, क्योंकि अपने देवताओं के लेकर आई थी, क्योंकि हिंदू फैमिली से थी, सरदार फैमिली में ये लोग गुरुद्वारे जाना। तो मेरे लिए, जब मैं अपने रूम में अपनी मूर्तियाँ स्थापित करी, तो मेरे फादर इन लॉ ने बोला कि बेटा इनसे कुछ नहीं होता, ये अपने जहाँ पे से तुम आई हो वहीं छोड़ दो, यहाँ पे हम गुरुद्वारे जाते हैं, यही हमारे लिए। तो उस समय भी ठेस लगी कि हाँ भाई ये थोड़ी सी मूर्तियों के लिए भी जगह नहीं है, इतने बड़े घर में शादी हुई है। मुश्किल लग रहा था उस समय, पर प्रभु की कुछ और ही योजना थी। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ उसके लिए कि प्रभु ने चुना। 3 साल लग गए इस बात को जानते हुए, कभी इनकार नहीं किया पर वचन का। ये सुनाती थी, हालांकि मन में तो ये होता था क्या ठीक है, सही बोल तो गलत नहीं बोल रही कोई भी बात, पर हमारा भगवान हमारा है। अब इनकी मजबूरी है कि हाँ भाई सुरभि, तो ये अपनी मजबूरी की वजह से जा रही। पर 3 साल बाद कुछ ऐसा हुआ, मेरी बेटी बीमार हुई, बुखार हुआ उसे, क्योंकि मुझे उस समय खुद को ही, छोटी थी वो, मुझे खुद को इंजेक्शन से बड़ा डर लगता था, तो उसे इंजेक्शन लगना। मैंने कहा जब मुझे इतना डर लगता है मैं अपने बच्चे को कैसे। तो इन्होंने कहा कि नहीं कोई बात नहीं, प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना की, उसके ब्लड टेस्ट भी हो गया, रिपोर्ट्स भी सारी, कह रही कुछ नहीं आएगा इसकी रिपोर्ट्स बिल्कुल नॉर्मल आई। विश्वास ऐसे ही प्रभु धीरे धीरे फिर उठाता चला गया मेरे विश्वास को। धीरे धीरे सारी चीज़ें, मूर्तियाँ छोड़ने में, मैं कह रही हूँ मुझे शायद ही कोई प्रॉब्लम हुई होगी, क्योंकि रूल्स एंड रेगुलेशंस 3 सालों में पता चल चुके थे कि हाँ यीशु मसीह को मानने में क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस, क्योंकि इनको देखा था हमने इनके जीवन कि हाँ अभी क्या क्या बदलाव आया है, क्या नहीं आया। तो एक दिन अचानक से ऐसे ही मेरे हस्बैंड को पता चल गया, क्योंकि तू पूजा नहीं करती, कुछ नहीं करती। और मैं किचन में खड़े होकर अपने खाने पे, जैसे इनको देखा मैंने करते हुए प्रार्थना, मैं घर पे प्रार्थना कर रही थी खाने पे, तो उन्होंने एक दिन अचानक मुझे ऐसे ही देख लिया, कह रही ये क्या कर रही है। मैंने कहा मैं प्रेयर कर। कह रही तू भी बदल गई। मैंने कहा नहीं अभी कुछ नहीं बदला है, बस इतना सब बोला और बात वहीं ख़त्म हो गई। और एक दिन ऐसे ही जब बाइबल पढ़ रही थी, बाइबल भी ले ली मैंने, छोटी सी जो नया नियम आता है। मेरी जेठानी आई, उनको भी नहीं, किसी घर में किसी को नहीं पता था। मेरी जेठानी जो सबसे बड़ी वाली है वो आई, क्योंकि वो दूसरे घर में शिफ्ट हो गई थी। वो आई और उसने जिस दिन देखा, मतलब हमारे घर में इतना तो इनके जाने पे नहीं लड़ाई हुई जितना कि मेरे बदलने पे लड़ाई हुई, कि इतनी लड़ाई। और फिर इन्होंने जाना कि हाँ भी परीक्षा ही, कहती है कि मेरे को नहीं पता था परीक्षा क्या होती, मेरे को नहीं, उस समय नहीं पता नहीं था परीक्षा कैसे आती है जी। इतनी लड़ाइयाँ हमारे घर में। हमारी दीवार थी कमरे में ना, इनका पोर्शन अलग था, मेरा पोर्शन अलग था, एक पतली सी दीवार थी। ये रोए बहुत, मतलब ऐसे हो, क्योंकि जब भैया और भाभी आते थे ना हमारे घर में, मैं डर जाती थी कि आ गए ना अब ज़रूर लड़ाई होगी, पिटना है मैं। क्योंकि हस्बैंड को बोल जाते थे, क्योंकि उनकी मीटिंग होती थी नीचे और वो कान भरे जाते थे या जो भी बोला जाता था, मुझे डर, मैं तो घबरा जाती थी उसी समय, क्योंकि मैं भी नई नई विश्वास में थी, पता नहीं होता था कि क्या होता है क्या नहीं। पर पता नहीं प्रभु ने इतना मजबूत कर दिया था अंदर से। पर डर जाती थी कि हाँ भाई अब ये आज आए हैं ना, आज कुछ ना कुछ ऐसी बात बोल कर जाएंगे जिससे मेरी पिटाई होगी।
2-3 बार ऐसे ही हुआ, हमारी इतनी लड़ाई हुई। ये उधर से ये प्रार्थना करती थी, जब घर में हमारी लड़ाई होती थी तो हम प्रार्थना करते थे, पर प्रभु ने इतना संभाल के रखा। उसी समय प्रभु ने इतना मजबूत किया, 2-2.5 सालों के अंदर अंदर बहुत विश्वास को बढ़ाया, मार भी खाई। तो कोई बात नहीं, अभी भी बहुत समय नहीं बीता, कोई नहीं, उनकी तो मजबूरी है, वो तो अपने बच्चे को लेकर जा रहे। तेरी क्या मजबूरी है? मेरे आगे एक ही सवाल, सबकी तरफ से एक ही सवाल आता था कि तेरी क्या मजबूरी है? वहाँ लोग मजबूरी में जाते हैं, जिनका भी हमने सुना है ना, सबकी मजबूरियाँ होती हैं तो जाते हैं, वो ऐसे नहीं जाते। तेरे पास किस बात की मजबूरी? मैंने फिर एक जवाब प्रभु ने दिया कि अगर अगली बार ये सवाल आता है तो ये बोलो कि वो बेटी सिर्फ उनकी नहीं है, वो पूरे परिवार की बच्ची है। अगर हम मिलकर करेंगे ना उसके लिए प्रार्थना, तो प्रभु ज़रूर उसके जीवन में ज़रूर एक मिरेकल आए। प्रभु ने एक सॉलिड जवाब दिया, और उस दिन के बाद से मैंने कभी भी किसी को, हर किसी ने जिसने भी मुझसे पूछा, मैंने सबको यही जवाब दिया कि वो बच्ची हमारी अकेली, उनकी अकेली की नहीं है, हमारी। और प्रभु की आज सच में उस समय तो कोई यूट्यूब नहीं हुआ करता था, कुछ नहीं होता था। हमने ऐसी भूख रखी, हम अपने बच्चों को, मेरी 2 बच्चे मेरे, 2 इनके, हम गोद में ले लेके बसों में 1.5 2 घंटे ट्रैवल करके, क्योंकि उस समय इतने पैसे भी नहीं होते थे कि हम कहेंगे ऑटो करके चले जाएँ। पर प्रभु ने हमारी मदद करी, हम गए, वचन में दृढ़ हुए, मजबूत हुए। प्रभु का धन्यवाद हो। और आज तक भी मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि 19 साल मुझे प्रभु में आज 15 जुलाई को भी हो जाएंगे। प्रभु ने आज तक संभाल के रखा। बहुत मुश्किलें भी आई, निकले भी हम उन मुश्किलों से। माइग्रेन हुआ मुझे, प्रभु ने फिर उससे भी निकाला। दवाई, जब डॉक्टर ने मुझे कह दिया कि हाँ अभी दवाई के बिना तुम्हारा काम नहीं चलेगा, तुम्हें ज़िंदगी भर इसकी दवाई खानी पड़ेगी। और ऐसा दर्द होता था कि वो सिर से हाथ में आता था। मेरे हाथ रोटी बनाने से इतनी तकलीफ़ होती थी कि मैं रोटी नहीं बना पाती। सिर भी ऐसा लगता था दीवार में सिर मारो, इतना दर्द। पर प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु ने मुझे उस माइग्रेन से भी आज़ादी दी। क्योंकि जिसका भी मैंने सुना, हर कोई कहता है कि माइग्रेन एक बार जिसको होता है ना, वो आज़ाद नहीं हो पाता माइग्रेन से, वो हमेशा ही रहता। पर मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु का, आज तक भी प्रभु ने मुझे संभाल के रखा। इसके लिए प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद हो। सबको जय यीशु मसीह। सारी मैंने इसके हस्बैंड ने इसको हाथ उठाया ना, तो हमारी दीवार तो थी, इसकी आवाज़ आ रही थी, तो मैंने इसके अगले दिन इसके हस्बैंड को बुलाया, उससे बात करी। मैंने बोला बेटी इसको ना आज के बाद मार लेना, ये प्रभु की योजना है, अगर ये योजना में है ना तो तू कभी नहीं रोक पाएगा, और नहीं होगी ना अगले हफ्ते वापस आती है। अच्छा फिर उसने कभी नहीं मारा, और आज वो बदलने लगा। प्रभु का धन्यवाद। थैंक यू जीसस।